नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। राजधानी लखनऊ में यूट्यूबर और पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन आईसीआईसीआई बैंक की अधिकारी दिव्या मिश्रा समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस को कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस को हत्यारे मानस की कॉल डिटेल से ये पता चला है कि कोई उसकी मदद कर रहा था। जी हां, इस हत्याकांड को मानस ने अकेले अंजाम नहीं दिया, बल्कि कोई और भी उसका साथ दे रहा था। पुलिस के मुताबिक इसी शख्स ने दिव्या के बैंक पहुंचने की जानकारी मानस को फोन पर दी थी और उसी सटीक मुखबिरी के आधार पर मानस ऑटो से बैंक पहुंचा और उसने बिना देर किए दिव्या की हत्या कर दी। मानस ने वारदात से 24 घंटे पहले करीब 20 से ज्यादा लोगों से फोन पर बातचीत की थी और दिव्या की हत्या करने के बाद वो ऑटो से अपने घर भाग गया था। आपको बता दें कि प्रज्ञा मिश्रा ने ही सबसे पहले इस बात की आशंका जताई थी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर कि मानस कार चलाना नहीं जानता था। ऐसे में सरेराह हत्या करने के बाद ऑटो से भाग निकलना और घर जाकर अपनी बहन की हत्या कर देना, इस पूरी वारदात में कोई ना कोई तो उसकी मदद जरूर कर रहा था। कोई ऐसा था जिसे पूरे परिवार के खत्म होने से फायदा मिल रहा था। अब मानस की कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस कई लोगों पर नजर रखे हुए है। इनमें से कई नंबर तो ऐसे हैं जिनसे वो अक्सर बात किया करता था और ये जो लोग हैं वो इसके कार्यक्षेत्र से जुड़े थे, जबकि कुछ संदिग्ध नंबर मिले हैं। पुलिस उन संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जो बैंक के साथी कर्मचारी थे, मानस भी एक बैंक में काम करता था, उनसे भी पुलिस अब पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि सोमवार को पुलिस की टीम बैंक पहुंचेगी। ये टीम जानकीपुरम स्थित मानस के बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि इस घटना के 2 से 4 दिन पहले मानस का जो बर्ताव था, व्यवहार था, वो किस तरीके का था। मानस ने किस किस से मुलाकात की थी और किस तरह के लोगों के वो संपर्क में था। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की टीम उसके साथी कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। और सबसे अहम सवाल कि मानस के पास ये जो पिस्टल थी वो कहां से आई, असलहा किसने मुहैया कराया। ऐसे कई लोग इस वक्त पुलिस के रडार पर हैं। असलहा मुहैया कराने वाले कुछ लोगों को गोमती नगर पुलिस ने रडार पर ले लिया है। उनकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें पड़ोसी जनपदों के साथ ही कुछ अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही असलहा मुहैया कराने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस बात का सबको इंतजार है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब खुलासा करेगी, तो पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस घटना से जुड़े कई बिंदुओं को लेकर खुलासा किया जाएगा। दिव्या मिठाई वाला चौराहे के पास आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात थी। वो सुबह बैंक पहुंची और इसके बाद वो एक साथी के साथ विजिट पर भी गई थी और इसी बीच गुरुवार करीब दोपहर 12:20 के आसपास जब वो अपने बैंक के गेट के पास पहुंची, इसकी सूचना मानस को किसी ने फोन पर दी और उसी वक्त वो तत्काल ऑटो से वहां पहुंचा और जब दिव्या बैंक के अंदर जा रही थी तभी मानस ने उसे पीछे से खींचा, पीटने लगा और इसके बाद असलहे के बट से सिर पर प्रहार किया और माथे से सटाकर गोली मार दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हालांकि वो सीधे तौर पे आपको हम नहीं दिखा सकते, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन जो प्रज्ञा मिश्रा ने शक जाहिर किया था वो अब सही साबित होता नजर आ रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि लखनऊ पुलिस कब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करती है। ये 12-12:15 बजे की घटना है। पति जो मानस बाजपेयी है, ये अपने पत्नी जो आईसीआईसीआई बैंक विवेकखंड में रिलेशंस मैनेजर के तौर पे काम करती थी, किसी कारण बाहर बुलाया है और बाहर इन दोनों के बीच में विवाद हुई है और विवाद में इन्होंने उनको गोली मार दिया है। गोली मारने के बाद ये पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के जो घटनाक्रम का जायजा लेके कार्रवाई कर ही रही थी, तो सूचना मिली कि ये जो मानस बाजपेयी है अपने घर जो विराम खंड में
अपने छोटी बहन शिवा वाजपेयी, इनको भी गोली मार दिया है। और अब तो इस पे फिर तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करके जो भी विधिक कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। मैम, वेपन से जो बरामद हुए हैं उसको लेकर क्या अभी तक करते उनकी तरफ से कोई तहरीर या कुछ ऐसी सूचना आई है? हाँ, वेपन्स मिली है, पिस्तल मिला है और तहरीर जैसे ही है मुकदमा लिख के कार्रवाई किया जाए। देखिए, जैसा आप जान ही रहे हैं कि ये बहुत ही दुखद घटना, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को गोली मारकर और उसके बाद अपनी बहन को की हत्या कर लिया है। हम लोग ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सभी एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं और क्या कारण थे, क्या चीज थी जिसके कारण ये आज पूरी घटना ट्रिगर हुई, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी चीज हमारे प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कोई मैसेज भी मिला था जिसमें उसने लिखा हुआ है, क्या वो पेपर से लिखा है या मोबाइल में? देखिए, व्हाट्सएप के जो स्टेटस पे उसने एक मैसेज डाला है। हम लोगों ने सारी चीजों को देखते हुए उस पर छानबीन हम कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी। वेपन कौन सा यूज हुआ है, छोटी सी जानकारी बीच में, अगर वो कहाँ से उसको प्रोक्योर किया? देखिए, उसने जो अपनी वाइफ की हत्या या खुदकुशी की है वो इलीगल अवैध असलहे से किया है और उसको जो है हमारी फील्ड यूनिट ने कब्जे में ले लिया है। उसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं और जो भी अन्य एविडेंसेस जो इसके घर से और मौके से हमें मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे। एक छोटा सा सवाल है, वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी था उसने कहा कि शायद 2 वेपन वो हाथ में कैरी कर रहा था, तो क्या 2 वेपन मिले या 1 वेपन मिला, क्या दोनों इलीगल थे? देखिए, जो मौके घर पे और भी हमारी टीम जो है पूरी छानबीन कर रही है। घर के हर एक कमरे को हम लोग देख रहे हैं ताकि जो भी चीजें हमें वहाँ पे मिलेंगी, इलीगल मिलेंगे, उसको सबको जब्त कर लिया जाएगा। मौत हो गई है और ये एसबीआई में क्या बैंक मैनेजर था? एसबीआई में काम करते थे। अभी उसकी जानकारी डिटेल हम लोग कर रहे हैं। तीनों की मौत, बहन की भी और उसकी, और क्या तीनों की मौत हो गई है? हाँ, अभी उनको भेजा गया यहाँ से हॉस्पिटल और संभवतः उन तीनों की मौत। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको लाइव हिंदुस्तान पर मिलते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के वीडियो देखने के लिए, अपने आसपास की शहरों की खबरें देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव हिंदुस्तान ऐप।